Good morning, everyone. Welcome to our class in Standard 7th. Welcome again. Today we will read subject of English lesson number 4. Exploring poetry. What's name? Exploring poetry. यानी पोइट्री की एक्सप्लोर करना यानी खोजना, हाँ, पोइट्री के बारे में डिटेल में जानना. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट एक्टिविटी 1. रीड अलाउड एंड एन्जॉय द पोएम लाइफ. अब देखो ये जो पोएम है ना, इसका नाम है लाइफ. लाइफ मीन्स एवरीवन नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ. लाइफ इज़ ज़िंदगी. हाँ, अब इसमें लाइफ के बारे में, लाइफ को किस किस के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, लाइफ का कंपेयर किसके साथ किया है, देख लो. यू हैव नो, जैसे कि इसमें लाइफ का कंपैरिजन ट्रीज़ के साथ किया है, और काइट के साथ किया है, और म्यूज़िक के साथ किया है, और रोड के साथ किया है. तो आपको लाइफ किसके जैसी बनानी है? तो समटाइम्स लाइफ हमें पेड़ जैसी होती है, समटाइम्स लाइफ काइट जैसी होती है, समटाइम लाइफ रोड जैसी होती है, समटाइम लाइफ म्यूज़िक जैसी होती है. तो अभी हम इसमें इसका जो ऑथर है, पोएट है, उसका नाम है, किसके थ्रू लिखी गई है? मास्टर एस्थर सैमुअल. व्हाट्स नेम? मास्टर एस्थर सैमुअल. नाउ वी विल स्टार्ट दिस पोएम. व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ इज़ अ ट्री. अब देखो इसमें फर्स्ट में ऐसा दिया है कि लाइफ क्या है, तो लाइफ एक पेड़ है. अब इसको ट्री के साथ कंपैरिजन किया है. लाइफ का कंपैरिजन किसके साथ किया है? टू होम? ट्री के साथ. दैट ग्रोज वेल. वो पेड़ बहुत अच्छी तरह से उगते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जिसकी हम देखभाल करते हैं, जिसको हम प्यार से सींचते हैं, पानी पिलाते हैं, खाद डालते हैं, उनकी केयर करते हैं. तो ऐसे ही हमारी लाइफ भी है. हमारी लाइफ भी तभी सक्सेस होगी, अच्छी होगी, जब हम अपनी लाइफ को एक पेड़ की तरह, हमारे पेरेंट्स से या छोटे बच्चे हैं, हम छोटे बच्चों को प्यार देंगे, उनकी केयर करेंगे एज लाइक ट्री, तो उनका भी लाइफ कैसी होगी, कैसी हो जाएगी, अच्छी सी. वो भी उनकी भी लाइफ बहुत ही वेल यानी बहुत अच्छी उनकी भी बढ़ेगी, मतलब ग्रोस. वो भी अच्छे मतलब मैनर्स आएंगे, अच्छे उनमें कल्चर देंगे, तो उनकी भी लाइफ पेड़ एज लाइक ट्री की तरह वेल ग्रो होगी. कैसी होगी? वेल ग्रो. नाउ सेकंड, लाइफ इज़ अ काइट. अब लाइफ क्या है? लाइफ एक काइट की तरह, पतंग, रेडी टू फ्लाई, जो उड़ने के लिए तैयार है. और कहाँ पर? इन द एयर. एयर में उड़े. अब वो भी पतंग कब उड़ेगी? पतंग उड़ाने में कोई की भी एक स्किल होती है, एक टैलेंट होता है. पतंग भी सब की तरह नहीं उड़ सकता, सब नहीं उड़ा सकते, उसमें भी एक टैलेंट होना चाहिए, भले हवा हो या ना हो, लेकिन पतंग उड़ाने की भी कल. तो हमें भी अपनी लाइफ को मतलब कंपैरिजन अगर हम पतंग के साथ करते हैं, तो हमें भी, हमारे में भी टैलेंट होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना, तो ही हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं और सक्सेस बना सकते हैं. अगर हमें मतलब लाइफ में सक्सेस होना है, तो हमें हर चीज़ मतलब हमारे में टैलेंट होगा, और टोटल मतलब जो भी मैनर्स है, एजुकेशन है, तो हम जैसे पतंग एयर में उड़ती है उड़ने के लिए, इस तरह हमारी लाइफ भी डेवलप्ड होगी. नाउ थर्ड, लाइफ इज़ म्यूज़िक. अभी इसने जो पोएट है, उन्होंने लाइफ को म्यूज़िक के साथ कंपेयर किया है. अब लाइफ क्या है? एक म्यूज़िक की तरह. क्या है? अगर तुम म्यूज़िक जानते हो, उसके नोट्स जानते हो, तो फिर म्यूज़िक के सुर होते हैं, यू नो, और अगर आप उसके जो कीबोर्ड है उसको आप अच्छी तरह से पहचानते हो, तो आप उसको अच्छी तरह से बजा सकते हो. और अगर आप उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूज़िक को भी नहीं बजा सकते. नाउ लाइफ इज़ अ रोड. लाइफ एक रोड की तरह. क्या है? रोड की तरह, विथ ट्विस्ट एंड टर्न, जिसमें छोटे मोटे टर्निंग आते रहते हैं. क्या आते रहते हैं? रोड पे भी वळांक, जिसको बोलते हैं मोड़, तो उसमें भी ऑन इट्स वे, उसके रास्ते में हम चलेंगे रोड पे, तो कभी ट्विस्ट यानी टर्निंग आना, मतलब तो रोड में भी टर्न आता है. इस तरह हमारी लाइफ में भी सुख दुख आते रहते हैं. नाउ व्हाट इज़ लाइफ? अब बोल रहे लाइफ क्या है? लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट योर वे. अब लाइफ वो है कि तुम अपनी तरह से उसको किस रास्ते पे ले जाना चाहते हो. सही रास्ते पे ले जाना चाहते हो कि रॉन्ग साइड ले जाना, वो आप पे डिपेंड करता है. आपको आपकी लाइफ कैसी बनानी है, इजी बनानी है, डिफ़िकल्ट बनानी है आपको, तो वो
आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कौन से रास्ते पे ले जाओ। तो लाइफ वही है जो तुम चाहो, जिस तरह तुम उसको बनाना चाहो। तो बच्चों आप समझ गए एक्टिविटी 1। नाउ वी विल रीड एक्टिविटी 2। अब इसमें आपको विजिट अ पार्क एंड आइडेंटिफाई बर्ड्स, इंसेक्ट, ट्रीज एंड फ्लावर्स, नॉट द डिटेल बिलो। अब इसमें बर्ड्स के आपको एक पार्क में विजिट करना, यू हैव टू गो इन पार्क। जैसे कि आप कांकरिया गए होंगे तो वहाँ पे आपने ज़रूरी नहीं कि आप जाना, लेकिन आपने विजिट तो पहले भी की होगी, यू कैन सी। तो उसमें बर्ड्स के नेम, इंसेक्ट के नेम, ट्रीज़ के नेम, फ्लावर्स के नेम आपको राइट करने हैं। ओके, नाउ अब हम एक्टिविटी 3 करेंगे ऑन द ग्रेसोपर एंड द क्रिकेट। अब ये क्रिकेट और ग्रेसोपर पर है। ये ग्रेसोपर जो जिसमें आप लोग जिसको हिंदी में यू हैव टू से तीती घोड़ा, और क्रिकेट, तो इस पर मतलब ये एक्टिविटी 3 है। दिस इज़ अ पोएम ऑन नेचर। ये प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति जो रियल जो होता है, कुदरती होता है, उस पर ये पोएम डिपेंड है। इन इट, इसके अंदर द ग्रेसोपर एंड क्रिकेट एक्ट एज सिंबल सजेस्टिंग लाइफ, यानी ये हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ को किस तरह हमें बिजी रखना है, कैसे हमें खुश रहना है, और चाहे कुछ भी हो लेकिन हमें अपनी खुशियों को छोड़ना नहीं है। चाहे कितना भी गम हो, उस गम में भी हमें खुशियाँ ढूंढनी है। चाहे हम कितने भी थक गए हो, तो किस तरह ग्रेसोपर और क्रिकेट अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, चाहे धूप हो, छाँव हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेकिन वो अपना एंजॉय करना छोड़ते नहीं। तो इस तरह हमारी लाइफ को सजेस्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में भी अगर दुख हो, सुख हो, कोई भी मतलब सिचुएशन हो, हमें उसे हैंडल करना चाहिए और उसको हमें खुशी मतलब वेट करना चाहिए, पैशन रखना चाहिए, खुशी को अपने उनमें भी छोटे छोटे दुख में भी हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, और हमें अपने लाइफ को एंजॉय करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे है नाम है रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ। अभी पोएम को आप रीड करोगे और आप नोटिस करोगे द पोइट्री ऑफ अर्थ। नाम है द पोइट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रो समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। चाहे वो समर हो या विंटर हो, मगर कभी भी उसका जो गाना है, सॉन्ग है, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। नाउ हियर द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। जो हमारे अर्थ में कविताओं का कभी अंत नहीं होगा। पोइट्री यानी कविताएं, कविताओं का कभी अंत नहीं होगा। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फ्रेंड, देखो जब सारे बर्ड्स सनलाइट में, तपती धूप में, हॉट सन की तपती धूप में थक जाते हैं और बिल्कुल मतलब लूज़ हो जाते हैं, हाफ लॉस्ट हो जाते हैं, अधमुए जैसे हो जाते हैं, एंड हाइड इन कूलिंग, तब वो अपने पेड़ों की छाँव में घुस जाते हैं। सारे बर्ड्स हाइड यानी छुप जाते हैं पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव के अंदर, पेड़ के वॉइस पर उस समय भी एक आवाज़ आती रहती, विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड। और कहाँ से फ्रॉम हेज टू हेज यानी जो फूलों की क्यारियाँ या हर्बर जो झाड़ियाँ होती है, और झाड़ियों की जो बाउंड्री होती है ना, उसको हेज बोलते हैं। हेज टू हेज अबाउट और कहाँ पर न्यू मॉर्न मेड यानी नई नई घास कटिंग हुई है, और वहाँ से भी एक आवाज़ कंटिन्यू आती रहती है। वो कौन है, वो किसकी आवाज़ है? दैट इज़ द ग्रेसोपर, वो ग्रेसोपर है। सारे बर्ड्स घबरा के, धूप के मारे थक के पेड़ों में चले जाते हैं ठंडी छाँव के, पर तब भी वो जहाँ पर नई ये जो न्यू मॉर्न मेड का मतलब होता है फ्रेश कटिंग ग्रास, उस जगह पर वो बाउंड्री टू बाउंड्री घूमते हैं, और आगे आगे वो ग्रेसोपर उड़ता ही रहता है, और उसका जो वॉइस है, उसका सॉन्ग है, वो कंटिन्यू चालू रहता है। इन समर लग्जरी समर सीजन ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट। इतनी समर विंटर में भी वो उसमें भी एक वो अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा है, और वो कभी भी अपनी खुशियों को मतलब मिटाता नहीं है, और अपनी खुशियाँ कंटिन्यू रखता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, और जब वो एकदम थक के चला जाता है, जब वो बिल्कुल थक जाता है आनंद करते करते, एंजॉय करते करते, तब ही रेस्ट एट ईज बेनीथ सम प्लेजेंट वीड, तब वो नीचे उतर के, और बेनीथ यानी नीचे के और उतर के, और वहाँ पे सम प्लेजेंट वीड्स यानी कुछ खेतियाँ होती है, खेतियों में जो घास होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वीड का मतलब प्लांट्स के अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, फसल के बीच बीच में जो अनवांटेड घास होती है, उसमें जाकर वो क्या करता है, रेस्ट करने लग जाता है। तो इससे देखो हमने क्या सीखा
कि कोई भी सिचुएशन हो हमें हमारी खुशियाँ छोड़नी नहीं चाहिए, छोटे छोटे दुख में भी हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। कोई और हमें खुश करने नहीं आएगा, हमें खुद अपनी लाइफ में खुशियाँ लानी होगी। नाउ वी कम, पहले हमने ग्रेशोपर के बारे में रीड किया, अभी क्रिकेट है। इट इज़ टाइप ऑफ एन टाइप ऑफ एन इंसेक्ट। नाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ इज किसिंग नेवर। किसिंग का मतलब भी ख़त्म होना ही होता है। कभी भी अर्थ की जो पोइट्री है वो कभी भी नहीं ख़त्म होगी। ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट, एक बिल्कुल लॉन यानी एक अकेली अकेली विंटर की शाम है एकदम। पहले तो आपको ग्रेशोपर में मैंने आपको समर का डिस्क्रिप्शन करवाया, अब इसमें विंटर का बताया। विंटर की इवनिंग है और व्हेन द और चारों तरफ पाला, फ्रॉस्ट यानी पाला, जो पाला गिरता है ना जिसको बोलते हैं क्या झाकड़, गुजराती में झाकड़ बोलते हैं, शबनम बोलते हैं, और उसको फ्रोस्ट पाला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पाला। तो बर्फ़ जैसा होता है, वाइट वाइट, वो चारों तरफ गिर जाता है। हैज़ रॉन्ग रॉट ए और पूरी तरह से शांति बनी हुई है, एकदम साइलेंस है। फ्रॉम द स्टोन देयर स्ट्रील, फिर भी वहाँ से जहाँ स्टोन है, जो पत्थर है, वहाँ से फिर भी तिखी थ्रिल यानी क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। इतनी इवनिंग है विंटर की और वहाँ पे चारों तरफ पाला छाया हुआ है, पाला पड़ा हुआ है और एकदम शांत, क्योंकि अब शाम है, इवनिंग है और वो भी विंटर है, तो नो वन कैन आउट इन विंटर सीजन एंड एटलीस्ट इवनिंग सो, पर ऑन दैट टाइम फिर भी पहाड़ों से, पत्थरों में से एक तिखी सी एकदम स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही है। वो आवाज़ किसकी? द क्रिकेट सॉन्ग, वो आवाज़ क्रिकेट्स के गाने की। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और वो चारों तरफ हमें एक खुशियाँ दे रहा है। वार्मथ यानी अच्छी सी, मतलब हमें सांत्वना दे रहा है कि देखो भले ही शाम में, भले ही इतनी ठंड है, लेकिन मैं फिर भी अपना गाना गाए जा रहा हूँ और मैं खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ उस ठंडी सी शाम में जहाँ चारों तरफ पाला पड़ा हुआ है, इतनी ठिठुरती हुई रात है, लेकिन फिर भी वो अपना गाना, कौन? क्रिकेट भूलता नहीं है। और उसका गाना मतलब क्या है? कंटिन्यू एंड सीम्स टू बर्न इन ड्रोसीनेस हाफ, और जब वो दिखाई देता है बिल्कुल थक के मारे चूर हो जाता है। कौन? हाफ लोस्ट यानी आधा, मतलब थक गया, कैसे ना, बिल्कुल जैसे आधी निंद्रा में और आधा मतलब जागरूक अवस्था में, उसको बोलते हैं अर्ध निंद्रा। जब वो बिल्कुल अर्ध निंद्रा में चला जाता तब ग्रेशोपर्स एमोंग सम ग्रेशी, तब वो कहाँ दिखाई देता है? सम घास, ग्रेशी यानी घास वाले पहाड़ों में जाकर वो रेस्ट करने लग जाता है। जैसे कि वो आपने ग्रेशोपर को देखा, वो कहाँ चला जाता है? कटिंग ग्रास में, फ्रेश कटिंग ग्रास में चला जाता है। और इस तरह ग्रेशोपर का, और ये ग्रेशोपर कहाँ जाता है? क्रिकेट और ग्रेशोपर, ये लोग ग्रेशी हिल्स में जाकर छुप जाते हैं। तो नाउ हियर योर पोएम्स एक्सप्लेनेशन इज़ कम्प्लीटेड। नाउ एक्टिविटी 4, और ये जो पोएम थी ये क्रिकेट वाली, ये जॉन कीट्स ने राइट की है। किसने लिखी थी? रिटन बाय जॉन कीट्स। नाउ अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपको मैचिंग है फेंट। फेंट यानी वीकनेस हो जाना, कमज़ोर हो जाना, तो फेंट का मतलब वीक होगा। ये रहा फेंट, हियर इज़ फेंट एंड हियर इज़ वीक। ओके, नाउ सेकंड किजिंग। किजिंग यानी किजिंग किजिंग मीन्स होता है स्टॉप एक्सिस्टिंग और हैपनिंग। ओके, रोक देना, बंद कर देना। रॉट यानी होता है, उसके सामने ही आएगा ब्रॉट अबाउट, एंड ड्रॉसी यानी फीलिंग स्लीपी, और श्रील यानी कम्स थ्रो लाउड एंड क्लियर। ओके, ये मैचिंग है आपका। आई विल सेंड आफ्टर फिनिश दिस लेसन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर है, वो आपको वर्कबुक में मिल जाएंगे। एक्टिविटी 6 में है द पोइट्री, इसका मीनिंग बताया है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटी 7 है, इसमें आपको ये नीचे क्लूज दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ई, तो फर्स्ट है ई, तो लास्ट उसका एंडिंग वर्ड से एच, तो EARTH अर्थ होगा। और इसका जो
जो वर्टिकल है ये तो हॉरिजॉन्टल है, और इस वर्टिकल होगा हील्स। क्या होगा? हील्स। यानी मीन्स देयर इज लाइफ ऑन द प्लेनेट। कौन से प्लेनेट में लाइफ है? तो अर्थ पे है। अब सेकंड देखो, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है फुल ऑफ किससे? हील से। किससे भरा हुआ है? हील। HILL हील। अब यहाँ पर थर्ड देखो, यू हैव टू रीड थर्ड, वुलन इज विंटर। अब विंटर के लिए वुलन है, तो एज कॉटन इज टू समर, तो वी विल राइट इन दिस थर्ड में समर लिखे, SUMMER। अब यहाँ पर फोर्थ में आप वर्टिकल में लिखेंगे तो व्हाट इज दिस? व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है? वी नीड टू रेस्ट, REST, रेस्ट। ओके, नाउ फिफ्थ, डैश हेल्प इन कीपिंग द सराउंडिंग प्योर। अब वो कौन रखता है सराउंडिंग प्योर? तो ट्रीज, TREES, ट्रीज। नाउ सिक्स आप देखिए, सिंग अ सॉन्ग। क्या आएगा? SONG, सॉन्ग। नाउ डैश सेवन, द डैश इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेन, GRASS, ग्रास। ओके, नाउ योर एक्टिविटी 7 इज कंप्लीटेड। नाउ योर एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में जैसे कि इसके राइमिंग वर्ड्स, आप लोग स्टैंडर्ड फर्स्ट से स्टार्टिंग से ही आप राइमिंग वर्ड्स के बारे में जानते हो। तो सन, बर्न, गन, डन, यू हैव टू राइमिंग वर्ड्स राइट हियर। लॉन, तो इसके राइमिंग वर्ड्स रील के, इस तरह आपको इसके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी 9 है। एक्टिविटी 9 में नो योर सराउंडिंग, आपके चारों तरफ के जो इंसेक्ट है उसके बारे में जाना। हु एम आई? ऑल्सो शो माई पिक्चर एज यू रिकॉग्नाइज मी। अब जैसे आई एम ए लार्ज ब्राउन इंसेक्ट, में एक बड़ा सा ब्राउन कलर का इंसेक्ट हूँ, दैट इज समटाइम्स फाउंड इन वार्म, और कभी कभार मैं बोले गर्म प्लेस में ज़्यादा मिलता हूँ, वेर, और जहाँ पर खाना रखा हुआ था ना वहाँ ज़्यादा दिखता हूँ। तो कॉकरोच, इट इज आंसर कॉकरोच। आई एम ए स्मॉल इंसेक्ट विच बाइट्स एंड, मैं एक छोटा सा इंसेक्ट हूँ जो जिसके काटने से और मैं बाइट करता हूँ और शक ब्लड खून चूसता हूँ ऑफ द पीपल, लोगों का। समटाइम ऑल्सो कोजिंग मलेरिया, और कभी कभार मैं मलेरिया का भी कारण बनता हूँ। तो व्हाट इज दिस? मॉस्किटो। अब नाउ थर्ड, आई एम ए टाइप ऑफ है बीटल। मैं एक तरह सा बीटल हूँ। बीटल यानी मठ होता है ना, कीड़ा, जिसको मठ बोलते हैं। प्रोड्यूसिंग लाइट, मेरे में मतलब लाइट प्रोड्यूस होती है फ्रॉम माई बॉडी, तो उसके बॉडी में से लाइट। तो यू हैव नो, हम लोग वी कैन से इन हिंदी जुगनू, एंड इन इंग्लिश फायर वॉर्म। व्हाट विल से? फायर वॉर्म। अब नाउ फोर, आई एम ए इंसेक्ट विद लॉन्ग ब्लैक, मैं एक ऐसा इंसेक्ट हूँ जिसके मेरे लंबे और काले पैर हैं। एंड आई जंप हाई इन टू द एयर एंड मेक वाइब्रेटिंग साउंड। तो इसका मतलब क्या होगा? जब मैं मतलब ऐसा तरह का मतलब वो हूँ कीड़ा, और मेरे लॉन्ग ब्लैक लेग्स है, और मैं वो करता हूँ, क्या करता हूँ? हाई जंप करता हूँ, तो उसको, और उसका साउंड भी वाइब्रेटिंग होता है। तो इसके बारे में बेटा बच्चों, ये दो जो मैंने आपको छोड़े हैं ये आपको खुद राइट करने हैं फाइंड करके। इतने मैंने 3 आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन आई नो, मैं तो जानती हूँ कौन है वो, लेकिन आपको फिर भी हाँ बताना है उसके बारे में, ठीक है। अब ये फिफ्थ भी आई में ब्राइट कलर इंसेक्ट विद लॉन्ग थीन बॉडी एंड 2 सेट्स ऑफ, मेरे 2 सेट के विंटर है विंग से। तो ये आपको मतलब इसके बारे में आपको खुद लिखना होगा। ओके बच्चों, नाउ हियर योर आपको ये एक्टिविटी 10 है, मेक ए ग्रीटिंग कार्ड बनाना अच्छा सा, उसमें आपको ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, फ्लावर्स एंड ट्रीज़ के आपको पिक्चर बनाने हैं। तो बच्चों आपका लेसन 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आई विल सेंड एक्सरसाइज आफ्टर इन शॉर्ट टाइम। ओके बाय।